हाल मौत आनी। लेकिन आज कोई मरता है तो हम लोग रोते हैं। बोलो रोते कि नहीं रोते? हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब साल का वक्त आया था तो अपने शौहर हजरत अली को बुला के कहा था, अल्लाह के शेर, मेरे आज विसाल की रात है, लिहाजा मेरे मरने पर रोना चिल्लाना नहीं। क्यों? मय्यत के सामने रोना मना है। लेकिन आज दिल नहीं मानता। और सबसे ज्यादा कुरोवत है पतोइहा जो जिंदगी में कौरा नहीं पूछा था, लेके अलग हो जाते। और जब सास मरी है तो ये मेरी की अराय गिरी धूं से लोग उठाई हैं, फिर गिरी घड़ाम से, लागत है साथे चल दिया। ये मक्कारी नहीं तो क्या है? जिंदगी में तुमने पानी नहीं पूछा, जिंदगी में कभी कपड़ा नहीं धुला, जिंदगी में कभी सास ससुर की खैरियत नहीं ली, और मर गए हैं तो दुनिया वालों को रो रो के दिखाती हो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। इसीलिए मय्यत पे रोना नहीं चाहिए, बल्कि हदीस पाक में उस्मान बिन अफ़्फ़ान क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान कहते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, लक़िनू मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह, अपने मुर्दों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन किया करो कि कब्र पे जाओ तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुर्दे के पास बैठो तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जनाजा लेके चलो तो जनाजा चलते वक्त भी ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत किया करो, इसलिए कि तुम्हारी बोली से हो सकता है उसका जवाब आसान हो जाए, और उसका जवाब आसान हो गया तो उसकी मग़फ़िरत होगी, अल्लाह उसको जन्नत में जगह देगा और आपको उसका सवाब मिलेगा। लिहाजा रो नहीं, मुर्दों के सामने कब्रों पे जाकर के कसरत के साथ कलमे तैयबा का विर्द करो। लिखा है मोहम्मद बिन अरबी रदियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि सरकार ने फरमाया, जो 70,000 मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ ले वो भी जन्नती, और जिसके नाम उसका सवाब बख्श दे वो भी जन्नती। तो इसलिए लोगों कलमे तैयबा का ज्यादा विर्द करो। मरना बरहक है तो फिर उसके लिए हमें तैयारी भी तो करनी है। हर काम की कोई ना कोई तैयारी होती है। जागो, आला हजरत बेदार करते हैं, फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। अच्छा ये बताओ, कुरान खानी मुर्दा केर किया जाते जिंदो केर हो सकते कि नहीं हो सकते? बोलो भैया।
चाहे कुरान खानी हो, चाहे फातिहा हो, जिंदों के नाम भी हो सकते हैं, मुर्दों के नाम भी। मुर्दक नाम तो होते, जिंदों के नाम भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे, तो मदीने में दाखिल होने से पहले 4 किलोमीटर पहले ही मदीने से एक मस्जिद बनाई थी, जिस मस्जिद का नाम है मस्जिद कुबा। बोलो, इस्लाम में सबसे पहली मस्जिद कौन बनी है? अरे बोल दो यार, कि गुस्साए बैठे हो, बोलो ताकि कुछ याद रहे। इस्लाम के आने के बाद सबसे पहले रुए जमीन पर जो मस्जिद मेरे नबी ने बनाई है, वो कौन सी मस्जिद है? मस्जिद कुबा। इसीलिए जब हाजी लोग जाते हैं तो उस मस्जिद में नमाज जरूर पढ़ते हैं। उस मस्जिद के बारे में रसूलुल्लाह के एक सहाबी हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, अबू हुरैरा ने क़यामत तक आने वाले हाजियों को और उम्रा करने वालों को एक वसीयत किया था। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया था, मन अदरका हादल मस्जिद, जो भी मुसलमान इस मस्जिद में आए, इस मस्जिद को पाले, फल्युसल्ली रकातैन, तो चाहिए कि इस मस्जिद में 2 रकात नमाज नफिल पढ़ ले। सुम्मा यक़ूलो, फिर वो दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा हातैनि रकातैनि लिअबी हुरैरा, या अल्लाह इन 2 रकातों का सवाब अबू हुरैरा को अता हो। अबू हुरैरा ने क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को वसीयत किया था कि जो भी इसमें आए 2 रकात नमाज पढ़ के हमको उसका सवाब पहुंचा दे। मुफस्सिरीन हदीस लिखते हैं कि इस हदीस से साबित हुआ कि जैसे मुर्दों को इसाले सवाब किया जाता है, वैसे जिंदों को भी इसाले सवाब किया जा सकता है। अबू हुरैरा ने यह नहीं कहा था मेरे मरने के बाद जो आएगा वो 2 रकात नमाज पढ़ के साले सवाब करेगा, नहीं, बल्कि फरमाया था जो भी आए वो 2 रकात नमाज पढ़ के मेरी रूह को उसका सवाब पहुंचा। इसलिए लोगों इसाले सवाब करना चाहिए। अगर इसाले सवाब का कोई फायदा न होता तो अबू हुरैरा उम्मत को वसीयत क्यों करते? बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अबू हुरैरा से बड़ा आलिम कौन हो सकता है? बहुत बड़े सहाबी हजरत अबू हुरैरा, जितनी हदीसें इनसे रवायत है बुखारी मुस्लिम में, और किसी सहाबी से उतनी हदीसें नहीं मरवी। तो दुआ करना चाहिए, अपने ईमानी भाइयों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना चाहिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, सल्ली अलैहि, ऐ नबी लोगों के लिए दुआएं करो, फ़इन्ना सलातका सकनुल लहुम, इसलिए कि तुम्हारी दुआ उनके लिए सुकून का जरिया बनेगी। कुरान में दुआ करने का हुक्म है, इसलिए अपने माँ, अपने बाप, अपने पड़ोसी, अपने ईमान वाले भाइयों के लिए जितना हो सके कुरान दरूद शरीफ पढ़ के ईसाले सवाब करना चाहिए और सदका करना चाहिए। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ हजरत आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा मदीने के करीब एक झाड़ी में दफन। झाड़ी जानते हैं, मुख्तसर सा जंगल। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा सरकार की बीवी कहती हैं कि मैं एक दिन एक ऊँटनी पे हुजूर के पीछे बैठी जा रही थी कि मदीने के करीब उस झाड़ी से मेरे नबी का गुजर हुआ। तो हजरत आयशा कहती हैं कि हुजूर रो पड़े और रो करके ऊँटनी से उतरे और झाड़ी में चले गए। हजरत आयशा कहती है मैं बहुत परेशान कि हुजूर कुछ बोले नहीं और यहाँ पहुंचे, रोए और रो करके उतरे और चले गए झाड़ी में। कह रही मैं गमगीन थी, इतने में हुजूर वापस आए तो मुस्कुराते हुए आए। जब मुस्कुराते हुए आए तो हजरत आयशा पूछती हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं, आप गए रोते हुए
और आए मुस्कुराते हुए। तो हुजूर ने फरमाया ऐसा, इस झाड़ी के पास से जब मैं गुजरा तो मुझे अपनी माँ की याद आई। मेरी माँ आमना इसी झाड़ी में मदफून है। मुझे अपनी माँ की याद आई तो मुझे रोना पड़ गया। और जब मैं माँ के करीब गया, दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने मेरी माँ को दोबारा जिंदगी अता फरमाई। कब्र फटी, मेरी माँ आमना जिंदा होकर बाहर आई और उन्होंने मेरा लाया हुआ इस्लाम कबूल कर लिया, कलमा पढ़ा। फिर वो कब्र में गई, कब्र मिल गई। तो मुझे खुशी इस बात की हो गई कि मेरा लाया हुआ इस्लाम मेरी माँ को भी अल्लाह ने अता फरमा दिया, मेरी माँ मोमिना हो गई। इस खुशी में मैं मुस्कुरा पड़ा।